लड़का टक्कर गया है जी। खैर, तो अब हम केस पे आते हैं। इस केस के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि इस केस में पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, और इसके लिए यह कोर्ट दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को यह निर्देश देती है कि सब इंस्पेक्टर राठी को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। अब दूसरा पहलू, भाई एक बात तो एकदम क्लियर है कि इस केस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है। राजपाल साहब, भाई मान लो कि गलती आपके क्लाइंट से हुई है, हैं जी? अगर गलती ना हुई होती तो फिर फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की जरूरत ना पड़ती ना, हैं जी? इस कोर्ट में बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि एक्सीडेंट राहुल दीवान से हुआ था, लेकिन मैं तो जज हूं। भाई कोई क्या जानता है, मैं क्या महसूस करता हूं, इस बिना पे तो मैं जजमेंट दे नहीं सकता। मुझे जजमेंट देना होता है एविडेंस के बिना पे, और एविडेंस केस की पहली तारीख को मुझे मालूम होता है मुजरिम कौन है। मैं यहां बैठा रहता हूं और एविडेंस का इंतजार करता रहता हूं। एविडेंस अब आएगा, एविडेंस तब आएगा। गटर खड़ा हो जाता जी, फाइलों पे फाइलें चढ़ती चली जाती हैं, लेकिन एक पेपर मेरे सामने नहीं आता, एक पेपर जिसको मैं सही मायने में बोल सकूं कि ये एविडेंस है। एविडेंस आता नहीं है, मुजरिम छूट जाता है। आज तक तो ऐसा ही होता है। पर आज नहीं होगा, आज तो कतई नहीं होगा। So, in PIL number 48693, the trial State versus Rahul Diwan, this court finds Rahul Diwan guilty and sentences him in 304 of Indian Penal Code, imprisonment for 7 years. Your Honor, this is bizarre. आप ऐसा जजमेंट कैसे दे सकते हैं? Do you realize that this will not hold for even 2 minutes in a higher court? Do you realize that I will go to a higher court? वो आपका अधिकार है ना। आप हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप प्रेसिडेंट के पास जाओ, जहां जाना है जाओ। लेकिन आज आपका क्लाइंट राजपाल साहब जेल जा रहा है। You may sit down. The detailed judgment will follow soon. The court is adjourned. Something